नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 4 जून को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा का रिजल्ट आया था। नीट परीक्षा के बाद छात्र दाखिले की प्रक्रिया या फिर कॉलेज चुनने में जुट जाते हैं, मगर इस बार नतीजों के बाद से छात्र धरने पर हैं। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इनका सवाल यह है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई, एक ही परीक्षा सेंटर पर इतने टॉपर्स कैसे आ गए, और सबसे बड़ा सवाल टोटल नंबर 720 में से 718 और 719 नंबर कैसे आ गए। सवाल उठे तो नीट परीक्षा करवाने वाली संस्था एनटीए ने जांच कमेटी बिठा दी, मगर अब प्रदर्शनकारी छात्रों ने जांच कमेटी पर भी सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन इन्हीं सब सवालों से डॉक्टरी की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को अपना भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ऐसे में उठता है कि आगे क्या होगा, और अगर गड़बड़ी हुई तो फिर कैसे हुई। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नंबर लाकर भी कोई मायूस है तो कोई रैंक लाकर भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जब से आए हैं तब से कथित गड़बड़ियों को लेकर या तो सवाल उठ रहे हैं या तो फिर बवाल की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जाहिर है इस बार जितने अभ्यर्थी नतीजों से खुश हैं, उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जिन्हें इस बार दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आ रही है। मेरे मार्क्स नीट में 660 आ रहे हैं और रैंक 21,000 आ रही है। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6,000 to 8,000 आनी चाहिए थी, बट इस बार जो ग्रेस मार्क्स आ रहे हैं लगे हैं, जो एनटीए ने बताए हैं, और पेपर का जो कुछ फॉल्ट इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, उसकी वजह से मेरी रैंक में इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा। और एक्सपेक्टेड रैंक अगर 6,000 आती तो बेटर मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता था। मेरी रैंक अप्रॉक्स 25,000 की अप्रॉक्स आई है, जबकि ये मैंने सोची ही नहीं थी। और जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स थे उस पर मैंने चेक किया था तो मेरी रैंक अप्रॉक्स 7,000 की अप्रॉक्स बन पा रही थी। तो मैं एनटीए से एक ही चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? क्योंकि 15 से 20,000 रैंक एकदम से इन्फ्लेट हो जाना सर, इट्स नॉट पॉसिबल। सवालों का मोर्चा केवल स्टूडेंट्स ने नहीं खोल रखा है, बल्कि सवाल वो टीचर्स भी उठा रहे हैं जिनके पढ़ाए सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल नीट जैसी परीक्षाएं पास करते हैं। पहला प्रूफ मैं आपको देता हूं कि 2023 में 20 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में करीब 24 लाख बच्चे बैठे। 20 लाख 50,000 से लगभग 24 लाख में बच्चे गए। ये संख्या बड़ी थोड़ी सी मैं मान रहा हूं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से 2.25 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, जिन 8 बच्चों की एक ही सेंटर से, जिनके सरनेम भी नहीं दिए गए हैं, उनको एक ही सेंटर से उनकी रैंक आई। अच्छा, मैं आपको इसमें एक खास बात और बताता हूं। जिन्होंने चीटिंग कराई उन्होंने चीटिंग तो कराई पर दिमाग नहीं लगाया। एनटीए ने बोला कि हम फर्स्ट रैंक को इस तरीके से देंगे कि जिसने पहले फॉर्म भरा उसकी रैंक पहले आएगी। अगर ये सारे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सारे बच्चों ने एक ही साथ फॉर्म भरा है? क्योंकि सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म किसी एक ही आदमी ने भरा है, एक ही सेंटर से हुआ है। आप सोचिए तो 720 की लिस्ट जारी हो गई है, पता नहीं कितने बच्चों में ये गड़बड़ी हुई है। इस बार सवाल केवल नंबर्स पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इस बार उंगली टॉपर्स की संख्या को लेकर भी उठ रही है। बल्कि सर, इससे पहले हम देखें तो लगभग 605-610 तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, बट अभी तो 650 के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक बच्चों में बहुत निराशा है कि भाई 720 में से हम 650 पा रहे हैं, फिर भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है।
67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं, मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? तो दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें और क्या इम्प्रूव। बच्चों की पढ़ाई पर असर, उनके मन, आप तो बच्चों से बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट आया है। परीक्षा परिणामों पर उठे सवालों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना पक्ष रख दिया है और जांच के लिए कमेटी भी बना दी है, लेकिन अब ये कमेटी ही सवालों के घेरे में है। जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो NTA हैज डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने दिया है। NTA पूरे मसले पर लाख सफाई दे, लेकिन सवालों का भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर लोग गुस्से में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मांग की जा रही है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच SIT करे और काउंसलिंग को तुरंत रोका जाए। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं, अलक पांडे हमारे साथ हैं, फाउंडर फिजिक्स वाला। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं, डायरेक्टर हैं शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट के। हमारे साथ प्रणय अग्रवाल हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। और शरद कुमार अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ है। सबसे पहले जरा संजय आप ही के पास आना चाहेंगे, अब क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है बच्चों को कि न्याय मिल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल न्याय की आस में ही लोग कोर्ट तक पहुंचे हैं और लगभग कई हजार बच्चों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें दक्षिण भारत, उत्तर भारत के भी लोग हैं और उन लगभग 4 याचिकाएं अब तक दाखिल कर दी गई हैं। 1-2 याचिकाएं पाइपलाइन में हैं जो आज या कल तक दाखिल हो जाएंगी। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो उनकी बड़ी याचिका ये है जिसमें प्रार्थना की गई है, कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोर्ट उनके मामले में दखल दे और ये जो एग्जाम, नीट का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम को रद्द किया जाए। इसमें गड़बड़ी क्यों हुई है इसके लिए एक SIT बनाई जाए। SIT इसकी जांच करे कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां और साजिश करता है, उनको सजा दी जाए और ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे कि दोबारा कभी ऐसा ना किया जा सके। संजय लौटती हूँ आपके पास, संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अलग आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, देखिए हंगामा हुआ तो उसके बाद NTA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या संतुष्ट हैं आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जो बातें उन्होंने कही, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं? बिल्कुल नहीं मिले, सवालों के जवाब नहीं और सारे सवाल उठ गए हैं। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 20 बार एक ही शब्द का इस्तेमाल किया कि NTA बहुत ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, NTA बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर वो एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है और पहली बार जीवन में वो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं तो उनको ये बात बतानी चाहिए थी। अगर वो ट्रांसपेरेंट एजेंसी है तो जब बच्चों ने सवाल उठाए 719 718 कैसे आए, तब उनको पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया। जब ये देखा गया कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों को 720 में से 720 मिले हैं और जब 2 दिन तक सोशल मीडिया के ऊपर हमने आवाज उठाई, वीडियो बनाए,
तब जाके एनटीए का एक नोटिस आता है कि हाँ 6 बच्चों को 720 में 720 भी दिया। अगर एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कराती है, 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराती है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, ग्रेस नंबर, जो कि उनके ब्रोशर में नहीं है, कहीं नोटिफिकेशन में नहीं, कहीं लॉ बुक में नहीं है, आप पहली बार लेके आते हो और किसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का पूरा उल्लंघन है। बहुत से बच्चों को ग्रेस मार्क देकर उनको ज्यादा नंबर दे दिया। जिन बच्चों के असली नंबर थे वो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने को तरस रहे हैं। रैंक का भयानक इन्फ्लेशन हुआ है। नीट में 640 नंबर पे एक बच्चे की रैंक होती थी 10,000 और उसके पिछले साल वो रैंक थी 7,000, उसके पहले थी 6,000। इस बार 640 नंबर पर रैंक बन रही है 40,000। इतनी ज्यादा रैंक ऊपर एक साल में जा ही नहीं सकती। पेपर इतना इजी नहीं था। हम सब शिक्षकों ने यही कहा है कि पेपर इतना इजी नहीं था कि एक बार में रैंक इतनी ऊपर चली जाए। तो मुझे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात कही है कि हमने कमेटी बनाई है और वो इस पर रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट देगी और कोर्ट में ही देगी बुधवार शाम तक। बोला है कमेटी बनाई है, पर इस कमेटी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये कमेटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन बना था, जिस तरह से जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, इन कमिटीज को जो हेड करते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज होते हैं। वो सारी चीजें यहां पे मिसिंग है। अगर वही इंस्टीट्यूट कमेटी बना रहा है जिसने हर बार अपनी बात को चेंज किया है, कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, जिसने पटना पुलिस की एफआईआर को अभी तक एक्नॉलेज भी नहीं किया है। 5 मई को पटना पुलिस ने डस्टर के अंदर से व्हाइट डस्टर रोकी, वहां से 4 एडमिट कार्ड मिले, उसमें आयुष राज का नाम का एक एडमिट कार्ड था। सेंटर डीएवी सेंटर पे गए, उस बच्चे को पेपर के बाद पूछा तो उसने बताया कि हमको एक दिन पहले नीट का पूरा पेपर मिल गया था, सेम पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आया है। यह मामला इस टाइम कोर्ट में है। 13 लोग अरेस्ट होके जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में नहीं है। यानी ये मामला इतना संगीन था, कोर्ट में चल रहा है। एनटीए ने बोला हम डिनाई करते हैं। ठीक है, एक बार संजय अगर हमारे साथ हैं तो संजय, मामला बहुत अच्छा। संजय हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करेंगे संजय से जानने, क्योंकि कोर्ट कवर करते हैं तो कोर्ट का रुख इस पर क्या रह सकता है। आशुतोष झा, आपको मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। पारदर्शिता यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सड़कों पर हैं। अभी इस वक्त उन लोग को इंतजार करना चाहिए था काउंसलिंग का, लेकिन अभी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सड़कों पर हैं। देखिए, कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है। हाँ। पर एनटीए ने तो ये साबित कर दिया है कि पूरी दाल ही काली है। और जितने भी बच्चे हैं, मैं खुद भी शिक्षक हूँ और इतने सारे बच्चों को इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी शिक्षक हैं, बच्चे हैं, सब आंदोलन करने पे इसलिए उतर गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए के ये भ्रष्ट प्रणाली की वजह से, सिस्टम की वजह से सभी बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। अगर हम लोग ना पुराने क्रोनोलॉजी अगर समझे तो पटना पुलिस, जैसे मैं खुद पटना से हूँ तो आपको बता दूं अच्छे से कि पटना पुलिस ने 5 तारीख को ही ये क्लेम कर दिया था कि 4 मई को ही नीट का पेपर लीक हो गया था और सभी सबूत भी दे दिए थे। परंतु तभी से ही एनटीए जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी क्या सब तक? हर जगह ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि लीक हुआ है, बावजूद इसके क्या इग्नोर किया गया? यही तो सोचने वाली बात है ना कि उस समय एनटीए के जो डायरेक्टर हैं, वरीय अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि एनटीए ने नीट के एग्जाम को बहुत ही फेयर मीन से कराया है, जबकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान उसी समय उठ गया था कि पेपर लीक हुआ था। और उसी समय से हम सभी लोगों को, बहुत सारे बच्चों और टीचर्स को भी आशंका थी कि इस बार उसके वजह से कट ऑफ पे और रिजल्ट पे काफी असर पड़ेगा। और हुआ भी वही। एक ही सेंटर के कई सारे बच्चे हैं जिन्हें 720 में 720 अंक आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे संदेह के घेरे में जिन्हें 718, 719 मार्क्स दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है, मैं 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। पहले तो जो भारत सरकार है, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसे दखल देने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें दखल दे और इस परीक्षा को कैंसिल करे। और नहीं, वो तो देखिए, अगर आप लोग और अलग जैसे लोग अगर कोर्ट में नहीं जाते तो मामला इतना नहीं उठता। प्रणय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। प्रणय जी, देखिए, ये बच्चों के भविष्य की बात है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, दिन रात लगा देते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं 2-2, 3-3 साल तक, और उस पर भी अकेले रहना, स्ट्रेस बच्चों का इतना ज्यादा। क्या उम्र है इन बच्चों की? और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि जो उन्होंने एग्जाम दिया, पहली बात तो वो पहले ही पेपर लीक हो चुका था, उसके बाद जिस तरीके से उसकी चेकिंग हो रही है उसमें इतनी धांधलियां हैं, कैसे बच्चों की मेंटल कंडीशन कैसी होगी? कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस उम्र के बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे और वो ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करेंगे? बिल्कुल नवजोत जी, देखिए, बच्चे जाहिर है देश का भविष्य हैं और उनके करियर से खिलवाड़ करना या उनको मानसिक तनाव देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं कहता हूँ नीट को ना 10 साल हो गए हैं। ये भी नहीं है कि कोई नया सिस्टम आया जा रहा है तो जो उनको हम टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो मान सकें।
तो अगर ये शुरुआती दौर में आती तो ये फिर भी समझ आता था इस तरह की दिक्कतें, पर अब आ रही हैं तो जरूर लगता है कि दाल में कुछ काला है। अव्वल ये। दूसरा जो आपने बात करी कि बच्चों की जो उम्र है, देखिए 17 से 21 साल के जो उम्र होती है ना, ये बहुत ही नाजुक होती है, राइट। तो सिस्टम को बच्चों की परवाह करनी चाहिए, मैं कहूंगा। स्टूडेंट्स पे इस उम्र में एग्जाम टाइम में वैसे ही बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब पीयर प्रेशर हो और परिवार की एक्सपेक्टेशंस हो, समाज से दबाव रहता है कुछ कर दिखाने का। उसके अलावा वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से भी बैठ के लड़े, ये उससे एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम को एक केयरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ, और उनकी दिक्कतों को बढ़ाने के बजाय एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अव्वल तो ये। सरकार की जहां तक बात है, मैं कहूंगा उनकी पहली जिम्मेवारी है कि वो बच्चों का जो फेथ है ना एनटीए और जो सारे टेस्टिंग प्रोसीजर में, उसमें रिस्टोर किया जाए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार को जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। बच्चों का भरोसा जो है, उनकी तरफ से तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया ना। अलग आप लोग अगर शोर नहीं मचाते, मामला कोर्ट नहीं जाता, तो शायद एनटीए अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता। एनटीए ये भी नहीं और बताता। यहाँ मैं ये भी बता दूं, आज हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं एनटीए से संपर्क करने की। हाँ, आपको ये भी बताते चले, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आने से पहले तो इनकार कर दिया, कोई रिएक्शन वहां से नहीं आ रहा है। इसीलिए बच्चों का मुद्दा हम यहाँ पर उठा रहे वापस। एनटीए संपर्क करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप कोर्ट के थ्रू बात करें, अदरवाइज वो संपर्क नहीं करते हैं। ये हम लोग ने भी देख लिया है। वो उन्हीं बच्चों को जवाब देते हैं जो हाई कोर्ट के थ्रू उनके पास आएंगे। जो बच्चा गांव में है, टियर 3 सिटी में है, जिसको पता ही नहीं कि ये रास्ता है बात करने का, ये इतनी ट्रांसपेरेंट एजेंसी है कि ये तभी बात करेगी जब आप कोर्ट के थ्रू जाए। इसीलिए हमने भी कल जाके पीआईएल कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरी तरह से अन्याय है बच्चों के साथ। उम्मीद है कि अब कोर्ट से न्याय मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे हमेशा से अपने जस्टिस सिस्टम में पूरा हमेशा से उम्मीद रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे, जांच कमेटी अपनी एक इंडिपेंडेंट बनाएंगे और इसमें अन्याय होगा। और जिस तरह की उथल पुथल हो रखी है, मुझे तो कोई बड़ा ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि अब यहां से क्या कर सकते हैं। डॉक्टर बच्चा सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है, कब करे यार? नीट के बच्चे 17-18 साल के बच्चे आके सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हाल, हम लोग की लाइफ चेंज हो गई है, हम शिक्षकों की। हम लोगों ने कभी ये समय नहीं देखा था, इतना प्रेस्टिजियस डॉक्टर बनाने का एग्जाम है ये, इसमें बच्चा सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। और ऐसे बच्चों को 720 दिए हैं, शायद उनके 0 नंबर है, ये भी नहीं बताया कि 0 से 720 दिए हैं कि 50 से 720 दिए हैं। वो इंसान कल को डॉक्टर बन जाएगा, वो क्या इलाज करेगा? नेशनल सिक्योरिटी पे आप इतना बड़ा क्वेश्चन उठा चुके हैं और अभी तक कोई बयान नहीं आया है कहीं से भी। एनटीए ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 20 बार एक ही शब्द रिपीट किया, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। कहीं से ट्रांसपेरेंट नहीं है एजेंसी। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक बार जरा डॉक्टर शरद को इंक्लूड करें। डॉक्टर शरद, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सिचुएशन तो अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है और हर साल कई सालों से वो ये सारे टेस्ट करा रही है, चाहे मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग के हो। इस बार इसमें इनके प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ हुई है, और इसमें इतना समय लगना भी नहीं चाहिए था। ऑलरेडी 6-7 दिन तो हो चुके हैं। अगर वो चाहें तो इसको दोबारा से स्क्वायर वन से दोबारा से रिजल्ट बनाएं और देखें कि जो 1600-1700 बच्चों में ये गड़बड़ आ रही है कि जिनको मार्क्स ज्यादा दिए हैं या किसी एक ही सेंटर पे 8 लोगों के 720 नंबर आ रहे हैं, उसकी जांच करें। लेकिन ये 25 लाख बच्चे जिस टेस्ट में बैठते हैं उसमें दोबारा कराना तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस बच्चे ने जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जो एग्जाम देके घर आ गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि दोबारा से टेस्ट का उसी तैयारी से काम करना। ये जो नीट का एग्जाम है, ये कोई 12th या 10th का एग्जाम नहीं है कि पेपर आउट हो गया आपने दोबारा करा दिया। नीट के एग्जाम की तैयारी साल 2-2 साल से बच्चे कर रहे होते हैं। एक टेम्पो बना होता है एग्जाम के लिए, और जैसे ही उनका एग्जाम हुआ वो टेम्पो खत्म हो गया। उन बच्चों के साथ बड़ा अन्याय होगा जो मेरिटोरियस बच्चे हैं। कुछ बीच का रास्ता निकालें, और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अब वो कहाँ पर हुई है, किसने करी है, ये वो जांच करते रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी काम हो टाइम बाउंड हो, और ये देखते हो कि करीब 25 लाख बच्चों का भविष्य इस टेस्ट के ऊपर है। ऐसा ना करें कि डॉक्टर, आपको लगता है कि ये एनटीए अपनी तरफ से इसका हल निकाल पाएगा या फिर कोर्ट को ही अपनी तरफ से संज्ञान लेना होगा? हालांकि काफी पिटीशंस कोर्ट में जा चुकी हैं। देखिए, कोर्ट तो अल्टीमेट है। अगर कहीं सुनवाई नहीं होती है तो उसके लिए फिर एक कोर्ट ही एक सहारा है, और कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत लेती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पेपर लीक के कहीं सबूत नहीं मिले हैं तो सर, सबूत है, मामला देखिए 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है। यही तो बिल्कुल यही तो बात आपको आशुतोष झा भी समझा रहे थे। हमने भी, आईएमए ने भी लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि 25 लाख बच्चे जो भविष्य के डॉक्टर, जिनमें से करीब 1,11,000 बच्चे हैं जो
MBBS में सेलेक्ट होंगे और बाकी दूसरे बच्चे दूसरी विधाओं में सिलेक्ट होंगे तो उनके साथ अन्याय ना हो और इसकी तुरंत मतलब एक्सपेडाइट चले, यानी आप ये कह रहे हैं कि IMA की तरफ से संज्ञान लिया गया। अलग ये बताइए कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहली बात तो ये कि जो ग्रेस मार्क्स को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, मेरे को जरा ये समझाइए कि ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं और क्या इसमें देने का प्रावधान है या नहीं है। ग्रेस मार्क्स आप एक ही कंडीशन में दे सकते प्रावधान नहीं है जब आपका कोई ग्रेस मार्क्स को देने का कोई प्रावधान नहीं है। सबके बाद आपकी बात सुन लेती हूँ जी। ग्रेस मार्क्स को देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो उन्होंने मेंशन करा था कोई पुराना ऑर्डर, उसको भी शायद गलत रीड करा था। उस ऑर्डर में लिखा हुआ है ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं एक्सेप्ट मेडिकल और कोई एक और था साथ में। तो ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा भी संज्ञान में आया है जहां पे उन्होंने ये तर्क दिया कि कहीं बच्चे लेट हो गए थे, टाइम वेस्ट हो गया था, उसका दिया है, जबकि उनका जो लॉग इन टाइम है वो बिल्कुल वही टाइम है जिसपे और जगह के बच्चों ने लॉग इन करा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब लौटती हूँ आपके पास। हाँ, ग्रेस मार्क्स का है नहीं। हाँ, अलग इस पे अपनी बात। देखिए, ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है अगर कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, किसी क्वेश्चन के 2 आंसर मिल जाते हैं अलग अलग NCERT किताबों में, कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तब आप ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। इसके सिवा ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी सेंटर में बच्चों का समय का नुकसान हुआ है कि पेपर देर में मिला है, हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर मिल गया है, तो NTA के डायरेक्टर ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि 2 ही चीज हो सकती है, या तो रीटेस्ट या तो समय दे सकते हैं। पर कुछ सेंटर्स में ना हम रीटेस्ट करा पा रहे हैं ना समय दे पाए। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया गया। बिल्कुल दिया गया ना। सवाई माधोपुर राजस्थान में एक सेंटर है, वहां पे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया, पर 40 मिनट वेस्ट होने के बाद और वो कहते हैं हमने सबकी CCTV फुटेज देख ली है और उससे ये डिसीजन लिया है। ग्रेस मार्क्स समय के एवज में देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यूज किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का। हाँ, उसमें ये बात नहीं लिखी है कि इसको JEE नीट में यूज करना है कि नहीं करना है, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। पर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक ऑनलाइन एग्जाम है जहां सर्वर कैच कर रहा है कि बच्चे कितने समय का नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ। ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। वो 60,000 बच्चा दे रहा था, 23 लाख। पर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है ग्रेस मार्क्स, हम सब इसी में फंस गए। सबसे बड़ा मुद्दा है 1563 का जो नंबर उन्होंने दिया है कि 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये उन्होंने शुरुआत में क्यों नहीं बताया रिजल्ट जारी करते वक्त? जब 719 के सवाल उठे तब उन्होंने बोला कि हाँ 719 718 ग्रेस मार्क्स हैं। तब ये नहीं बताया कितने ग्रेस मार्क्स हैं। जब हमने सवाल किया, हम लोगों ने वीडियो बनाया कि 720 720 720 इस पूरे का कट ऑफ क्या मिल पाया है NTA की तरफ से कि कहां कितने क्योंकि 720 नंबर का एग्जाम है, 718 और 719 इसको लेकर भी पेज फंसा हुआ था। उसका उन्होंने उत्तर दिया है कि हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, तो अगर किसी के 659 669 होंगे तो उसमें आप 60-50 नंबर ऐड करोगे तो बन जाएंगे 719। तो वो तो वहां से लॉजिक जस्टिफाई है। पर वो ग्रेस नंबर देने का प्रावधान और पहले क्यों नहीं दिया? इसी साल क्यों ग्रेस नंबर? हर वर्ष कई सेंटर्स पे ऐसा होता है, बच्चे पेपर में लेट होते हैं, पेपर गलत बटता है, इस तरह की चीजें होती है। पहले तो कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया, पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं, पूरी तरह से कुछ बता भी नहीं रहे हैं। देखिए, मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है, जो एक और आपको बता दें कि एक ही परीक्षा सेंटर में 6 टॉपर्स हैं, वो कैसे, उसको लेकर सवाल है। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक अगर 6 छात्रों की रैंकिंग देखें तो वो सारे नंबर 1 आ गए, इसको लेकर भी सवाल है। आशुतोष झा, इसको लेकर क्या क्लैरिटी NTA की तरफ से आई अभी? नहीं, इसको से कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो हम लोग सीरियल नंबर देखते हैं उससे कहीं ना कहीं ये संदेह उठता है कि एक ही सेंटर के सभी बच्चों को कैसे इतने सारे मार्क्स आ सकते हैं, और वो भी 720 में 750। अभी जो आपने सवाल पूछा था कि 718 और 719 मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है यहाँ पे एक सवाल सही होने पे +4 मार्क्स मिलता है और गलत होने पे वो -1 होता है। तो 720 के बाद 716 या 715 नंबर आने चाहिए। और रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे और जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया या हंगामा शुरू किया, तब NTA ने ये क्लैरिफिकेशन दिया ग्रेस मार्क्स का। और ग्रेस मार्क्स या किसी भी परीक्षा का जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, उसका एक सिस्टम होता है कि वो रिजल्ट जारी करने से पहले अपना मार्किंग पैटर्न बताते हैं। हाँ। लेकिन NTA ने तो ये भी नहीं बताया, और जब ये हंगामा खड़ा हुआ तब उसके बाद NTA। लेकिन देखिए, यहाँ पर IMA के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं। अब इसमें भी बड़े सारे पेच है। अगर ये ग्रेस मार्क्स है तो उसमें कितना समय बर्बाद हुआ, कब से कब तक का समय बर्बाद हुआ, इसकी पूरी डिटेलिंग देनी चाहिए थी, तो जो नहीं दी गई। तो कितने पेज है, नीट कितनी नीट है, इसी पर चर्चा जारी रहेगी। नीट कितना नीट है, इसी को लेकर चर्चा हो रही। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। हालांकि NTA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई है, लेकिन अलग ये बताइए कि
पहली बात जो ब्रेक पर जाने से पहले हम कह रहे थे कि ये पूरा बवाल ग्रेस मार्क्स को लेके है। ग्रेस मार्क्स पहली बात तो प्रावधान है नहीं उसमें, खुद एनटीए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है। अगर दिए भी गए तो उसका आधार क्या बताया गया है, किस आधार पर दिए गए, क्योंकि हो सकता है कि किसी सेंटर में 10 मिनट, किसी में 15 या किसी में 40 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ। और ऐसा भी देखा गया कि जैसा आप बता रहे थे कि राजस्थान में एक सेंटर है, वहां पर अगर वक्त बर्बाद हुआ, ग्रेस मार्क्स की जगह उनको समय दिया गया है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना बच्चों के लिए। तो इसमें जब हम लोग ने भी ये सवाल उठाया तो उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया कि 4 स्टेट के बच्चों ने हाईकोर्ट, नुमाइंदे हाईकोर्ट के अंदर पिटीशंस डाली थी। हमने उन बच्चों को कंसीडर किया, फिर हमने अपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और हमें पता चला उनके कितने समय का नुकसान हुआ है। हमें नहीं बताया, पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या फॉर्मूला लगाया, नहीं बताया। और इन 4 स्टेट्स के 6 सेंटर्स पे हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसमें 1563 बच्चे बैठ रहे थे। इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो 5 मई का एनटीए का ही प्रेस रिलीज है, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर सवाई माधोपुर में ही बच्चों का समय का नुकसान हुआ है, गलत कॉपियां बटी थी। इसके अतिरिक्त सभी सेंटर पे पेपर समय पे और शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। और ये अपने ब्रोशर में लिखते हैं कि हम लाइव सीसीटीवी फुटेज व्यूइंग करते हैं कंट्रोल सेंटर से, एआई और ह्यूमन के द्वारा। तो आपको 5 मई को पता चल जाना चाहिए था अगर समय का नुकसान हुआ। फिर क्यों 6 जून को आप ये बोल रहे हैं? इसमें दूसरा मुद्दा ये उठता है कि जिन बच्चों ने हाईकोर्ट जाके रेस किया उनको तो आपने दे दिया ग्रेस नंबर। अरे भारत में कितने बच्चे होंगे जिनको पता होगा हाईकोर्ट जाना है? कितनों के माँ बाप इतने पढ़े लिखे होंगे जिनको पता है हाईकोर्ट? वो गांव में बैठा बच्चा आज अगर नीट की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उस गरीब को कौन बताएगा कि तुमको हाईकोर्ट जाना है अपील करने? तो ये पूरी तरह से राइट टू इक्वालिटी का भी यहाँ पे वायलेशन हुआ है। ग्रेस नंबर देने का जो तरीका है, सीसीटीवी फुटेज पे बेस करके मैंने ग्रेस नंबर दे दिया, पूरी तरह से इनवैलिड है। और अब बच्चों का सवाल ये है कि जब 5 मई की नोटिस में आप कुछ और बोल रहे थे, 6 जून को आप कुछ और बोल रहे हो, तो क्या भरोसा है 1563 का नंबर सही होगा? ठीक है प्रणय जी, देखिए क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। और ये उस एग्जाम की बात हो रही है जो हमारे देश को एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स देगा, ये उस एग्जाम की बात हो रही है। और ये वो बच्चे जो सड़कों पर प्ले कार्ड लेके इस वक्त वहां पर आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनमें से हो सकता है कि कल को कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बने, हो सकता है कोई हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। लेकिन आज की सिचुएशन इन बच्चों की देखिए, इनकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी? बिल्कुल नवजोत जी, देखिए मैं ये मानता हूँ साफ साफ कि बच्चों का काम है पढ़ाई करना, ना उनका काम है प्रदर्शन करना या सड़क पे उतरना, और ना ही उनका काम है कोर्ट के और चक्कर। सर भरोसे की बात भी है। अब कितना भरोसा करेंगे कि आज के बाद बच्चे इस हद तक सोच पाएंगे कि हम डॉक्टर बने, या फिर किसी भी और एग्जाम की अगर हम बात कर ले, पेपर लीक एक आम इशू हो गया है हमारे देश में। बिल्कुल नवजोत जी, मैं तो कहता हूं कि जब मामला इतना बड़ा हो गया है, एजुकेशन मिनिस्टर को खुद स्टेटमेंट इशू करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए आश्वासन देना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए एसआईटी द्वारा। बहुत संभव है इसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हो जब इतने बड़े लेवल का स्कैम है। बिल्कुल, और केवल झुटलाने से या खंडन करने से कुछ नहीं होगा, सारे इश्यूज को साफ साफ एड्रेस करना चाहिए, ना कि नजरअंदाज या केवल खंडन करना चाहिए। साफ बात है, जब जो एनटीए ने एक्सप्लेनेशन दी है 718 719 नंबर की कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है टाइम वेस्ट के बदले में, परंतु वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। साफ बात है, आप टाइम के बदले में टाइम दो, मार्क्स कैसे दे सकते हैं आप? ना उसका कोई प्रेसिडेंट है, ना आपने कभी पहले बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। तो बच्चा जो सालों सालों तपस्या करता है, मेहनत करता है, वो किस बेसिस पे करे? अगर कल को आप आफ्टर द एग्जाम आप एक नया प्रोविजन लगा दो और बोल दो जी हमने तो इस बेसिस पे किया, तो किसी भी इतने बड़े लेवल के जहां पे 24-25 लाख बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो सबसे बड़ी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आशुतोष, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ तो हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्लैरिटी नहीं की दी, बच्चे इस वक्त सड़कों पर हैं, मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट इस पर अपनी तरफ से बात कर रहा है। लेकिन देखिए शुरुआत कहां से होती है? पेपर लीक से होती है, जिसको टोटली इग्नोर किया जाता है, बावजूद इसके बच्चों का एग्जाम लिया जाता है। यहां से भी मामला शुरू होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद पटना का रहने वाला हूं और पटना पुलिस ने 5 मई को ही ये पड़ताल की थी और बहुत सारे संदिग्धों को पकड़ा था, जिसमें कुछ विद्यार्थी भी थे, उनके माता पिता भी थे, जो लोग क्वेश्चन लीक करने में लगे हुए थे। पटना पुलिस, पटना के जो एसएसपी हैं राजीव मिश्रा जी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी था कि एक संदिग्ध को पकड़ा गया है और उसके मोबाइल से क्वेश्चन पेपर मिले हैं और वो क्वेश्चन पेपर उसने 4 मई को ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लोगों को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी एनटीए इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। पटना पुलिस ने एफआईआर भी की, फिर बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने भी मोर्चा संभाला, उसका भी कहना था कि पेपर लीक हुआ है और सभी पुख्ता सबूत दिए।
लेकिन उस समय से ही एनटीए जो है ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जीरो ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है और पूरी तरह से इस परीक्षा को, नीट को चौपट कर रखा है। जी, अब हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो प्रणय जी कह रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है मामले की कि पेपर लीक हुआ, उस बात को टोटली इग्नोर कर दिया गया, बच्चों से वापस एग्जाम दिलवाया गया, एग्जाम दिलवाने के बाद रिजल्ट 14 जून को आना था, दे दिया गया 4 जून को। उसके बाद भी जिस तरीके से सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए तो बच्चों के 718, 719 नंबर आ रहे हैं। बवाल यहां पर भी मचा, जो कट ऑफ नॉर्मल रहती है वो उससे ज्यादा है। एनटीए सफाई देता है कि नहीं, हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसका प्रावधान नहीं है। अब देखिए लूपहोल्स कितने ज्यादा है। प्रणय जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और एसआईटी तक से जांच होनी चाहिए। क्या आपकी तरफ से इसकी सिफारिश की जाएगी आईएमए की तरफ से? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जांच तो होनी चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि जांच होना एक पार्ट है, पर साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि उसको रिजल्ट को करेक्ट करके वो रिजल्ट भी देना है। क्योंकि आप देखो 25 लाख बच्चों का एप्रीहेंशन, उनका भविष्य अधर में पड़ा है। आप उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए, उनके मन पे क्या बीत रही है, उनके पेरेंट्स के मन पे क्या बीत रही है। जिन बच्चों ने पूरी लगन से पूरे 1 साल या किसी ने 1 साल से ज्यादा मेहनत करी है, तैयारी करी है, एसआईटी है इसलिए जांच कराइए कि अगर इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है उन्हें सजा मिले और कानून अपना काम करे। पर एट द सेम टाइम उन बच्चों का क्या कसूर है जिन बच्चों नहीं सर, दोनों बातें साथ ही चलनी चाहिए ना। देखिए, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं, और मेरे ख्याल से यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग इस बात पे एग्री करेंगे। लेकिन आईएमए की तरफ से क्या इतनी गहन जांच के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये सर, ये भरोसे की बात है, ये सिर्फ आज की बात नहीं। इस बार तो 23 लाख स्टूडेंट्स आए, अगर कोर्ट अपनी तरफ से संज्ञान लेगा, जो भी निर्णय करेगा सभी को वो निर्णय मंजूर होगा। लेकिन इसके बाद क्या भरोसा रह पाएगा? दूसरी बात ये कि अगर एनटीए पारदर्शिता नहीं बरतेगा तो क्या अगले साल से, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि बंद हो जाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट बंद हो जाएंगे, इसके बाद भी तो होंगे ना। भरोसे की भी बात है सर। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट और एजेंसीज इस चीज को 100% इस पे एक्शन करेंगे। आईएमए ऑलरेडी एक सख्त लेटर लिख चुका है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका है कि इसकी जांच कराई जाए और बच्चों के भविष्य का सुरक्षित रखा जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करा जाए। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये ज्यादा है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी एक प्रॉपर दोबारा से मेरिट लिस्ट बने, और जिनका जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका रिजल्ट आए, और साथ के साथ जांच, क्योंकि एग्जाम होने में तो अभी 1 साल है और एनटीए पूरे साल बहुत सारे एग्जाम कराती है, तो एनटीए की साख पर भी बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एनटीए भी चाहेगी तो उसकी साख पे बट्टा लगे। तो मेरा बार बार यही कहना है, 2 काम है। एक तो जो गड़बड़ी हुई है उसके कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई हो, और एनटीए की जो एक उसकी रेपुटेशन है वो मेंटेन रहे और उसका ट्रस्ट मेंटेन रहे। पर साथ के साथ जो हमारे 1,10,000 बच्चे सिलेक्ट होने हैं एमबीबीएस में, उन बच्चों का भी ध्यान रखें, उनको अधर में ना अटकाएं। उनका जो भी ये 1600 या 1700 कंट्रोवर्शियल है, या तो उनको अलग कर दें या उनको अलग करके मेरिट बना लें, या उसका रास्ता देखें कहाँ है, या ग्रेस जो मार्क्स दिए उन्हें बिल्कुल हटा दें, ग्रेस मार्क्स को 0 कर दें। ग्रेस मार्क्स जो किसी एक वक्ता ने बिल्कुल सही कहा था, अगर कोई क्वेश्चन गलत है या उसके डबल आंसर है, उसमें यस ये परंपरा रही है कि उसके वो सबको मार्क्स दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टाइम कम हो गया तो अपनी मर्जी से कोई फॉर्मूला। इसी चीज की सर क्लैरिटी, इसी चीज की क्लैरिटी तो देनी चाहिए थी ना, इसकी क्लैरिटी नहीं हुई। अब वापस से उसी सवाल पर आते हैं। क्लैरिटी के बावजूद भी ये उनका राइट ही नहीं है। हाँ, क्लैरिटी की तो बाद में बात आती है। नहीं, लेकिन जब बच्चे सवाल ही उठा रहे, कम से कम एनटीए को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए था। इसीलिए देखिए सर, इतने सारे सवाल हैं ना कि पहली बात तो एनटीए की तरफ से क्लैरिटी नहीं दी गई, संतुष्ट है नहीं बच्चे, और ये यही एक कारण है कि देखिए बच्चे इस वक्त सड़कों पे हैं। अलग मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब अगला सवाल यहाँ पर यही आता है कि इसका हल क्या। देखिए डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि हम 23 लाख बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म भी किए हों लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं। अब इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको हैं एनटीए की तरफ से और कोर्ट की तरफ से? ये इतना डिफिकल्ट सवाल है ना कि एक इंसान का खून हो गया। नहीं, क्योंकि हम लोग रोज सुबह उठते हैं, हम ये देखते हैं कि आज क्या हुआ, बच्चों का क्या दोबारा। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स रोज ये सोचते हैं कि कहीं दोबारा एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, बच्चे ये सोच रहे हैं कहीं दोबारा एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, अगर रिव्यू होगा तो किस तरीके से होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, ये सबके मन में एक तरीके से संशय है। अब इसमें मेरा जवाब यही कि एक इंसान का अगर खून हो जाए और अपराधी को आप जेल में डाल दो, तो जिसका खून हुआ है क्या उसके परिवार को इंसाफ मिला है कि नहीं मिला, ये ऐसा सवाल उठ गया है।
मुझे ये लगता है अभी के लिए काउंसलिंग सबसे पहले रुकनी चाहिए। ये ना हो कि साइड से काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन चल रहा है, सबसे पहले काउंसलिंग को स्थगित करना चाहिए। अभी के लिए वो अभी ऑन है, अभी किसी भी कोर्ट ने भी काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया। प्रोविजनल एडमिशन कोलकाता हाई कोर्ट ने थोड़ा बहुत नहीं, मुझे लग रहा है कि एनटीए बुधवार शाम तक शायद इन लोगों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, उसके बाद शायद कोर्ट इसको लेकर कोई संज्ञान वो रिपोर्ट चाहिए नहीं ना हमें चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने, वो रिपोर्ट बनाए। ये नंबर 1563 है कि ये 15,000 नंबर है, पेपर लीक के पुख्ता सबूत है, एफआईआर में जब लिखा हुआ है तो क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पता है अगर वो चीज निकल आई तो कुछ संभल नहीं पाएगा। एफआईआर के अंदर साफ साफ लिखा है कि सेंटर से आयुष राज को उन्होंने उठाया। एक बच्चा ये क्यों झूठ बोलेगा कि मुझे पेपर मिल गया है, उसे क्या फायदा होगा एनटीए के खिलाफ बोलने का? तो उसे वहां से कोई पैसा तो नहीं मिलने वाला ये काम करने का। तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक का मुद्दा पूरी तरह से इग्नोर है। सारा मुद्दा 1563 नंबर पे लाया है और एक ऐसी एजेंसी ने लाया है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब उनके नंबर्स पे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों का? तो मैं यही चाहूंगा जैसे पिछली जो नहीं, लेकिन देखिए अलग ये भी समझाइए, अगर काउंसलिंग रुक जाती है तो आप काउंसलिंग को कब तक रोकना चाहेंगे, कितना समय लगेगा? क्योंकि इसमें कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना होगा। और जहां तक आप एनटीए की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको वो जांच एजेंसी नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट एक वहां से तो जवाब मांगेगा ना कि एनटीए अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कुछ नहीं होगा। कोर्ट में तो आपको एक हार्ड कॉपी एक सबूत के तौर पर अपनी तरफ से एक फॉर्मली देना होगा। यही चीज कोर्ट ने मांगी एनटीए की तरफ से। तो जब देश में बाकी मुद्दे के लिए 2:30 बजे कोर्ट खुल सकता है तो 23 लाख बच्चों के भविष्य के लिए क्या कोर्ट इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता है? क्या एनटीए के हाथ में नहीं कि एक दिन में ये डेटा उठा के थमा दे? इतनी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी है, हम लोग तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये डेटा एक दिन में बना सकते हैं, ये क्या डेटा एक दिन में बना के नहीं दे सकते हैं? तो ये डेटा तो इनके हाथ में है। क्या आपने जो पिटीशन अपनी कोर्ट में दाखिल किया है, क्या आपने उसमें ये पॉइंट मेंशन किया है कि फिलहाल काउंसलिंग रोक दी जाए? बिल्कुल, क्या उसमें बहुत सारे यही लिखा है कि हमने सबसे पहले ये जांच कमेटी बने और ये पेपर लीक के मुद्दे को और ग्रेस मार्क के मुद्दे को इसको पूरी तरह से देखा जाए, इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इसके बाद ही आगे का कोई एक्शन हो। और मैं पूरा प्यार करता हूं उन बच्चों से भी जिन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, पर साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय भी हुआ है। अब इसका मिडवे सोल्यूशन इट इज फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू फाइंड, नॉट फॉर अस। ठीक है, अगर काउंसलिंग रुक जाती है तो क्या लगता है किस तरीके से रास्ता निकलेगा? क्या रीचेकिंग होगी, रीमार्किंग होगी या री एग्जाम होगा? क्या ये पूरा लिंक निकाल पाएंगे? देखिए, एक मुद्दा यह है कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया, अगर वो सच है तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। अगर टेलीग्राम पे सच में पेपर लीक हो गया है, ऐसी बातें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये हुआ है, अगर ये मुद्दा उठा है, इस पे जांच होती है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर पेपर लीक लिमिटेड है 100 लोगों के पास में तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर है वो 1563 है, 15,000 है, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इन सारे बच्चों में से पेपर लीक वालों को तो हटा दो, जिनको ग्रेस दिया उनका री एग्जाम करा दें, बाकी बच्चों की रैंक सही बना दे। पर ये सब बहुत कंडीशनल है, ये सब बहुत कंडीशनल है कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो, नहीं है तो फिर। आशुतोष, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन बच्चों की और क्या होना चाहिए? उम्मीद आप क्या कोर्ट से लगा रहे हैं, एनटीए से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले एनटीए से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एनटीए पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है। हम लोग जो उम्मीद लगा रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं कि वो लोग इसमें अभी जो प्रोसेस है उसको उस पर रोक लगा देंगे, काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ही कमिटी इस पे पूरी छानबीन करे और रिपोर्ट दे और वो लोग सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि देखिए, दो ग्रुप्स हैं देश में, एक तो मांग कर रहा है कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए और दूसरा जो ग्रुप है वो मांग कर रहा है एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सही फैसला है वो कोर्ट ही निकालेगा, क्योंकि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है या जिनको बोनस में बहुत सारे मार्क्स मिल करके 718, 719 मार्क्स मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अन्याय होगा ऐसे बच्चों के साथ जिन्हें 680 नंबर आए। प्रैक्टिकली अलग कितना पॉसिबल होगा अगर बच्चों से दोबारा एग्जाम लिया जाता है? क्योंकि देखिए बहुत बहुत मुश्किल होता है ना। अब प्रणय जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे, क्लास 8 से बच्चों की मेंटालिटी, बच्चों की सोच वैसी हो जाती है, वो वैसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये 6-8 महीने में तैयारी करके एग्जाम देने वाली बात नहीं होती है। इस वक्त बच्चे क्या मेंटली प्रिपेयर होंगे? ये एग्जाम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चे ड्रॉप लेके तैयारी करके देते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए। मैं मान रहा हूं ये चीज बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, पर अगर कोई दूसरा अच्छा सोल्यूशन है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करे, बिल्कुल वो टफ होगा। बट व्हाट ऑप्शन डज एनटीए हैज लेफ्ट अस विथ? क्या ऑप्शन छोड़ा है उन्होंने हमारे पास? ये सारी चीजें तो पहले सोच रही थी ना। आप सारी ये रिएक्टिव अप्रोच क्यों है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं थे पहले? जब पेपर लीक हुआ उसी दिन दूसरा सेट ऑफ पेपर क्यों नहीं लॉन्च कर दिया सेंटर्स के ऊपर? जब ग्रेस नंबर देना था तो उस पे ऊपर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी? अभी क्या है, बच्चों का भरोसा उठ चुका है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर, चलिए मामला कोर्ट में है, प्रणय उम्मीद क्या की जा सकती है, बताइए। नवजोत जी, मेरे हिसाब से पहली बात तो ना एक बड़ा ही भय और अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है करीब 24-25 लाख बच्चों के लिए, जो बहुत ही दुखद सिचुएशन है। और इस सिचुएशन से हमें पता लगता है कि बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस क्यों होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है
इसको कुछ भी सैल्वेज करने के लिए, सिचुएशन को बचाने के लिए मैं कहूंगा एक फंडामेंटल चेंज की जरूरत है हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिस्टम में। अव्वल तो एनटीए की क्रेडिबिलिटी को जैसे तैसे रिस्टोर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चों के सुइसाइड्स हुए हैं रिजल्ट के बाद, जो बहुत ही दुखद है, और सरकार को एक करना चाहिए कि वो बच्चों का दोस्त बने, सिस्टम को बच्चों का साथी बनना चाहिए। ये सारी चीजें करनी चाहिए, हम डॉक्टर साहब से पूछ चुके हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इमीडिएटली जो 23 लाख बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं कोर्ट से? हालांकि सभी को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए इमीडिएटली? मेरे हिसाब से नवजोत जी, री एग्जामिनेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। री एग्जामिनेशन, बेचारा बच्चा तो दोनों तरफ से फंस गया ना, दोनों तरफ से बच्चा फंस गया। डॉक्टर शरद आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या की जाए, क्या हो? देखिए 2016 या 2017 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और उसमें पेपर शायद लीक हो गया था, और बाद में सब कोर्ट में गए थे, तो उसमें ये हुआ था री एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि जो बच्चे चाहें वो री एग्जाम में बैठें। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं देना री एग्जाम, तो उसकी जो रैंक है प्रेजेंट रिजल्ट के हिसाब से, वो रैंक उसकी सस्टेन रहेगी। जो अपना इम्प्रूव करना चाहे रैंक, या जिसको वो है कि मेरे को दोबारा देना है, वो दोबारा, ये 2017 में हो चुका है। ठीक है, ऐसा ठीक है। अलग लास्ट कमेंट, अगर इस तरह का ऑप्शन अगर सामने आता है तो कोई भी ऑप्शन है यहाँ से फेयर ऑप्शन नहीं बन सकता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे कि क्या कर सकते हैं इन बच्चों के साथ। आप री एग्जाम कराते हो तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जिनका पेपर सही हुआ, नहीं कराते हो तो एक बहुत बड़े मास के साथ अन्याय। आपने अपनी तरफ से क्या कुछ ऑप्शंस रखी हैं? आपने जो पिटीशन दी है, आपने अपनी तरफ से कुछ उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट एक बार जरूर पूछेगा कि क्या होना चाहिए, बताइए। एनटीए अपनी बात रख रहा है तो आप भी तो वहां पर मैंने बताया ना, उम्मीदें मैंने अपनी तरफ से यही रखी है कि अगर पेपर लीक, टेलीग्राम या किसी सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं सबूत, तब तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं भाई, मैं वापस से उसी पे आऊंगी, रीटेस्ट या फिर दोबारा से इनका सिचुएशनल है ना मैम, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर टेलीग्राम पे पेपर लीक मिले, सोशल मीडिया पे पेपर लीक मिल गए, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, सबके पास पेपर है। फिर पेपर लीक वाली तो एक बात ऑलरेडी चल रही है, जो 13 लोग हैं, 13 लोग अरेस्ट हुए हैं ना, क्योंकि वो स्पॉट पे मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट 100% री एग्जामिनेशन कराएगा, री एग्जाम कराएगा। तो वही ऑप्शन बचा। चलिए हम उम्मीद करते हैं, सबूत हैं, उम्मीद करते हैं जो भी हो 100% री एग्जाम होगा। लेकिन उसके साथ जो मैंने बताया, ये ऑप्शन दिया जा सकता है बच्चों को कि ये आपकी चॉइस है, वेदर यू वांट टू रिटेन योर प्रेजेंट रैंक, नॉट दी नंबर्स, और यू वांट टू गो टू द एग्जाम। चलिए, कोर्ट में है मामला, डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, कोई ऑप्शन वक्त की कमी है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो भी कोर्ट का निर्णय हो, बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज ही कोर्ट से आ, कोर्ट भी यही सोच के बच्चे वहां पर गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें चीजें डिले नहीं होंगी, जल्दी से जल्दी जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सबके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।